आप सब दोस्तों को हिस्टोरियल चैनल में खुश आमदीद। आज हम आप दोस्तों को एक ऐसे मुल्क की सैर पर लेके जाने वाले हैं जहां लोग मजहबी कम और ऐयाश ज़्यादा हैं, जहां 15,000 से ज़ायद जज़ायर मौजूद हैं। ये वो मुल्क है जहां दुल्हन शादी से पहले तमाम गुनाहों से पाक हो जाती है। ये ऐसा क्या करती हैं? इस मुल्क को क्रिसमस ट्री की जाए पैदाइश भी कहा जाता है। यहाँ एक ऐसा खेल भी खेला जाता है जिसमें शोहर को अपनी बेगम को उठाकर भागना पड़ता है, जहाँ अयाशी के लिए जंगल लेस भी होती है, जहाँ हर चीज़ डिजिटल है, नीम हकीम का नामो निशान भी नहीं है, जहाँ आपको जंगल में भी इंटरनेट मुफ्त मिलता है। इसे शिकारियों की सरजमीन भी कहा जाता है। इसे दुनिया के सर्द तरीन ममालिक में भी शुमार किया जाता है, जहाँ मर्द बहुत कम है। पूरे मुल्क पर औरतों का कब्जा है। और सबसे अहम बात, पाकिस्तानी इस मुल्क का ई रेजिडेंटी वीज़ा घर बैठे इंटरनेट के जरिए हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एस्टोनिया की, जिसे यूरोप की सबसे छोटी और दिल फरेब कौम कहा जाता है। ये हर आने वाले मेहमान को दिल में जगह देते हैं। दोस्तों, एस्टोनिया शमाल यूरोप का एक मुल्क है जिसकी सरहदें बहीरे बाल्टिक और खलीज फिनलैंड से मिलती हैं। ये 1500 से ज़ायद जज़ायर, चट्टानी साहलों, पुराने नमू के जंगल और बहुत सी चीलों का घर है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर टालिन सिटी है, जो कि अपने ओल्ड हाउस, अजायब घरों और 314 मीटर ऊंचे टीवी टावर के लिए जाना जाता है। योजीद एस्टोनिया की सरजमीन कम से कम 9000 कबल मसीह से आबाद है। कदीम एस्टोनिया 13वीं सदी में लवेलियन सलेबी जंगों के बाद ईसाइयत को अपनाने वाली आखिरी काफिर तहजीबों में से एक थी। 19वीं और 20वीं सदी के अव्वल में एस्टोनियल की एक अलग कौमी शिनाख्त उभरना शुरू हुई। इसे क्रिसमस ट्री की जाए पैदाइश भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि इसकी इब्तदा इसी सरजमीन से हुई। ये यूरोपीय यूनियन में चौथी सबसे छोटी आबादी और 8वें सबसे छोटी जमीनी रकबे पर मुश्तमिल एक खूबसूरत सा मुल्क है। दोस्तों, एस्टोनिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी आला आमदनी वाली तरक्की याफ्ता माशियत भी है। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन, यूरोजोन, नीटो और अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल की सबसे कम आबादी वाले अरकान में से एक है। यहाँ एस्टोनिया ने मेयारे ज़िंदगी बुलंद कर दिया है। तालीम और टेक्नोलॉजी जगह जगह आपको नजर आती हैं। यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के बाद से ये भंग, कोकिंग, एफ्यून और मसनूई मंशियात के लिए तेजी से अहम जोन बन गया है। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया का पहला मुल्क था जिसने फ्लैग टैक्स सिस्टम कायम किए। एस्टोनिया दुनिया के सबसे कम मजहबी ममालिक में से एक है। 2005 के सर्वे के दौरान इसकी आबादी का सिर्फ 16% हिस्सा ऐसा था जो किसी न किसी अकीदे की पैरवी करता था। ये कुराए अर्ज पर सांस लेने के लिए साफ सुथरे मुकामात में से एक है। इस मुल्क का 50% हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है और 22% हिस्सा ज़राअत के मुतहत है। फिनलैंड और कनाडा के बाद ये दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसका सबसे ज्यादा रकबा कुदरती दलदल के नीचे है। दोस्तों, यहाँ टालिन एस्टोनिया में स्काइप ऑफिस की इमारत भी मौजूद है। ये मशहूर उबाइस कनेक्टर और मैसेंजर है जिसे यहाँ 2003 में कायम किया गया। इस मुल्क को स्काइप की जाए पैदाइश भी कहा जाता है। दोस्तों, एस्टोनिया में 11,000 से 13,000 से कबल बर्फानी दौर के इख्तिताम पर इंसान आकर आबाद हुए। एस्टोनिया में सबसे पुरानी आबादी पोली आबादी थी जो दरियाए पेरू पर सैंडी के कस्बे के साथ आबाद थी। 13वीं सदी के आगाज में एक मुकामी सरदार ने 6,000 जवानों के साथ मिलकर अपने मुल्क को मुत्तहद करने की ठानी, लेकिन वो खुद ही हमलों में मारा गया। एस्टोनिया की औसतन बुलंदी 50 मीटर है, ताहम मुल्क का बुलंद तरीन मुकाम 318 मीटर ऊंचा है। एस्टोनिया में 2 जजीरे इतने बड़े हैं जो खुद से कला का मुल्क बन सकते हैं। यहाँ पार्लिमानी नुमाइंदे जमहूरिया के बयान करदा असूलों के मुताबिक एस्टोनिया पर सियासत करते हैं। एस्टोनियन कौम फिनिक कौम से ताल्लुक रखती है, लेकिन इनकी वाहद सरकारी जुबान एस्टोनियन है। इसके अलावा रूसी, बेलारूसी और फिनिश भी यहाँ बोली जाती है। यहाँ कुल 15 काउंटियाँ मौजूद हैं और 5000 के करीब जज़ायर मौजूद हैं जो दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस का
घर भी है। ये मुल्क यूरोप में तेजी से तरक्की करने वाले मकामात में से एक है। या 2 आज़ादी के दिन मनाए जाते हैं, एक सोवियत यूनियन से आज़ादी के तौर पर और दूसरा आज़ादी की बहाली के दिन के तौर पर। इनका झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, नीला, काला और सफ़ेद रंग। यहाँ मेडिकल में डिजिटलाइजेशन है, डॉक्टर करीबी अस्पताल में मेल करता है और फिर अदवायात मिलती हैं। यहाँ हिकमत और हकीम जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। यहाँ कानून है कि साइकिलिंग या वॉक करते वक्त अपने साथ रिफ्लेक्टर लाइट रखें ताकि दूर से नज़र आ सके। बच्चों को बाकायदा इसकी तालीम दी जाती है। शादियाँ यहाँ लड़कियाँ 25 साल की उम्र में करती हैं। यहाँ शादी की तकरीबात को संभालने वाले को कलमीसा कहा जाता है। शादियाँ मामूल के मुताबिक होती हैं। शादी के पहले लड़की के वालिद से इजाज़त ली जाती है। यहाँ लड़कियाँ शादी से पहले तकरीबात मुकम्मल करती हैं। इनके नाम के साथ इनका वज़न एक कागज़ पर लिखकर एक पत्थर के साथ बांध दिया जाता है, जो कि बैंड के साथ पानी में बहा दिया जाता है। दुल्हा दुल्हन अपने नाम का दरख्त भी लगाते हैं। दोस्तों, टालिन एस्टोनिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, जो शुमाली साहल पर खलीज फिनलैंड के किनारे वाक़या है। मुल्क में इस वक्त 33 शहर और कई कस्में मौजूद हैं और 70% से ज़ायद लोग शहरी इलाकों में आबाद हैं। यहाँ कैफ़े कल्चर मुल्क में काफ़ी मकबूल है। कैफ़े मुल्क भर में तकरीबन हर कोने और गली में नज़र आती हैं। एस्टोनियन स्कूल्स इंटरनेट से मुंसलिक हैं। यहाँ बच्चा भी इंटरनेट इस्तेमाल करता है। यहाँ शरह ख्वानदगी 98% है। यहाँ हर साल बीवी को उठाकर भागने का मुकाबला भी होता है। ये एक दिलचस्प तकरीब है जिसमें कई यूरोपीय ममालिक शरीक होते हैं। दोस्तों, एस्टोनिया में ड्रिंक एंड ड्राइविंग की इजाज़त नहीं है। ऐसे मुजरिमों को 0 टॉलरेंस के साथ रखा जाता है। यहाँ रात 10 बजे के बाद शराब बेचना गैर कानूनी है। ये मुल्क यूरोप में परिंदों को देखने के लिए बेहतरीन मुकाम है। पेप्सी झील एस्टोनिया की सबसे बड़ी झील है और यूरोप के मीठे पानियों की चौथी बड़ी झील है। यहाँ मर्दों से काफी ज्यादा खवातीन मौजूद हैं। हर 100 खवातीन के लिए 84 मर्द हैं। दोस्तों, एस्टोनिया यूरोप के सरसब्ज़ तरीन ममालिक में से एक है। इसका 50% हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। रवायती तालीम एस्टोनिया में 13वीं से 14वीं सदी में शुरू हुई। मुल्क का टाइम जोन UTC+3 है। यहाँ ड्राइविंग साइड राइट है। कॉलिंग कोड +372 है, जबकि टनल TLT और डोमेन नेम .EE है। यहाँ GDP $34.97 बिलियन है। दोस्तों, अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।